दोस्तों साथियों, आपको बता दें, एक ऐसी वीडियो है जिसको कई बार सोचा। काफ़ी दिन से मेरे पास ये घटना पड़ी हुई थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे इसको बनाएं, कैसे लोग सामने, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। 3 साल की बच्ची के दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाने के बाद जज ने तल्ख टिप्पणी की। सगी भतीजी के साथ ऐसा व्यवहार बहसी जानवर ही कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं। देखिए, हमारे माननीय जज लोग भी जो है अब ऐसी टिप्पणी करने लगे हैं। जैसा मैं क्रोध में कह जाता हूं कि ऐसे बहसी दरिंदे को जीने का हक कोई नहीं होना चाहिए। जज ने सख्त टिप्पणी की, फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक मौत न हो जाए। जज ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की पंक्तियों का उल्लेख भी फैसले में किया। अनुज बधू भगनी सुत नारी, फिर से सुनिएगा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बदे कुछ पाप न हुई। सुनिएगा, जज साहब ने इन पंक्तियों को आदेश में लिखा है। हरदोई शांडी थाना क्षेत्र गांव निवासी 3 साल की बच्ची, यानी मात्र 3 साल की बच्ची 28 जुलाई 2020 को अपने घर में थी। इसी दौरान उसका ताऊ, यानी उसके पापा का बड़ा भाई, चीज दिलाने के बहाने गोदी में उठाकर घर से ले गया। पुचकारते हुए उसने बच्चे के साथ बहसी दरिंदगी की, दुष्कर्म किया। जब बच्ची बेहोश हो गई, मरणासन्न हो गई, तो घर से भाग निकला। हाल बेहाल लड़की को देख मां ने पूछा, किसी तरह से थोड़ा होश, थोड़ा सुध-बुध आते गई और छोटी सी नन्ही सी गुड़िया कैसे जीवट वाली बच्ची थी, और अपनी साथ हुई हैवानियत की दास्तां अपनी मां को बताया। 3 साल की बच्ची ने सारा वाकया अपनी मां से बताया। उसी समय सांडी थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अपर जिला जज ने फांसी सजा सुनाने के दौरान दुष्कर्म पीड़िता की हालत भी बयान की। फैसले के मुताबिक दुष्कर्म के कारण बच्ची के मल और मूत्र के रास्ते में कोई अंतर नहीं रह गया था। इसी कारण बच्ची को मल और मूत्र त्याग करने के लिए अलग जगह शरीर में बनानी पड़ी और तब उसकी जान की रक्षा हो पाई। कितनी जीवित वाली बच्ची थी। या देश और समाज के लिए एक नजीर पेश करने के लिए कि उसकी सांसें अटकी हुई थी और अमर हो गई। वो समाज और न्याय के लिए कड़ा फैसला नहीं सुनाया गया तो न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यह हमारे माननीय जज महोदय का कथन है, और ऐसे जज महोदय के लिए यह सारा देश उनके सामने नतमस्तक है। और ऐसे जजों को जो है, कितने लोग उनके दीर्घायु के लिए कामना करेंगे, हम भी उनमें हैं। आगे उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है। आपने अक्सर सुना हो, लेकिन यह ऐसा डायना निकला कि इसके साथ ही वो दरिंदा बच्ची की मां के साथ भी छेड़खानी करता था, जिस पर उसके बड़े भाई कई बार पीट भी चुके थे। और ऐसे दरिंदे को जज साहब ने जो आदेश दिया वो कम है। अब इससे ज्यादा और जज साहब कुछ कह भी तो नहीं सकते थे। आप जरा सोचिए कि 3 साल बच्ची के साथ किस तरह से बहसी दरिंदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बच्ची कितनी जीवट की थी, कितना वक्त ने उसका साथ दिया। इतना
शरीर के साथ अत्याचार, इसके बाद जो है उसकी सांसें वापस। हम उन डॉक्टरों को नमन करते हैं जिन्होंने कहा जाता है कि सचमुच डॉक्टर के भगवान होते हैं। लेकिन अब डॉक्टर भगवान के रूप में नहीं, हम कई ऐसे फिल्म अपने चैनल पर डाल चुके हैं और हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा अगर न कहकर कि थोड़ा थोड़ा तो कहें। हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर पद पर दरिंदे बैठे हुए हैं। हर जगह, खेत हो, खलिहान हो, नहर हो, गांव हो, बाग हो, बगीचे हो, किला हो, चौकी हो, पुलिस हो, थाने हो, कार्यालय हो, कहीं हो, धरती की कोई ऐसी जगह नहीं जहां दरिंदे न हो, और धरती की ऐसी भी कोई जगह नहीं जहां ऐसे जज भी हों, ऐसे देवता तुल्य व्यक्ति भी हों जो समाज हित में कहने में कोई गुरेज नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों, साथियों, अब पुलिस की गिरफ्त में है और अगर बचने के लिए उसका कोई रिश्ते नातेदार हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट, लेकिन बच वो नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर फांसी सजा होगी तो एक रास्ता यही बचता है कि राष्ट्रपति के पास जो है दया की भीख मांगे। तो शायद राष्ट्रपति भी इसके ऐसे कुकर्मी पर, पिशाच को, ऐसे राक्षस को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। तो हम दोस्तों, साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।